और वो इंदिरा जी के नाम से थी, इसलिए उन्होंने बंद किया। 80-90 जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी, 100 दुकानें तोड़ी गई थी, उनको खोखे में रहना पड़ रहा है, गर्मियों में रहना पड़ रहा है। आपकी 2016-17 में हमने इस योजना को शुरू करा था। अब आप सुनेंगे तो आप बेचकित रहेंगे कि कई करोड़ों की मट्टी इन्होंने यहाँ से बेच दी और इसमें कई हजार गाड़ियों की पार्किंग नीचे प्रथम तल, सेकंड तल और थर्ड तल, 3 तलों में पार्किंग। लेकिन पिछले 10 साल से बिल्कुल ठप कर रखा है। 7 मंजिला इमारत में क्या क्या होना था? 500 लोगों को तो दुकानें मिलनी थी जो इंदिरा मार्केट में जिनकी खोखे या दुकानें हैं। तो बनाने का उद्देश्य क्या था? रोज जाम लगा हुआ है, रोज सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मूर्ति भी यहाँ लगाई थी, जो मूर्ति को उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया है। तो कई करोड़ों की मट्टी इस कंपनी वालों ने बेच दी है कि एक ट्रक में कितनी मट्टी आती है और कितने तल में कितनी मट्टी खोदी गई और कहाँ गई यहाँ की मट्टी। क्या क्या परेशानियां जो है शहर की खत्म हो जाती? देखिए, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलता। जो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक और रोचक रिपोर्ट में। जो आप मेरे बगल में ये अनबिल्ट अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ये आज इंदिरा मार्केट होती। जी हाँ, मैंने सही बोला, इंदिरा मार्केट। अगर देहरादून की बात होगी तो इंदिरा मार्केट की भी बात होगी। और 2016 में जो इंदिरा मार्केट को शिफ्ट करा के रीडेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो राजकुमार जी जब विधायक थे तब उन्होंने प्रस्तावित किया था। तो आज जो आप ये खाली पड़ी खंडर जैसे देख सकते हैं, जो अनकंस्ट्रक्टेड है, वो इंदिरा मार्केट होती। और इस चीज़ को जो है 10 साल हो गए इस योजना को प्रस्तावित हुए। लेकिन जो कंपनी है वो अभी तक जो है काम नहीं कर पाई है, 10 सालों में काम नहीं कर पाई है। एमडीडीए का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक कंपनी को इसका हवाला दे दिया कि आप कीजिए काम। लेकिन 10 साल बीत चुके हैं, एमओयू साइन करवा दिए, वहाँ के जो दुकानदार थे उन्हें छोटे छोटे खोखे दे दिए गए और वो 10 साल से जो है वहाँ पे धक्के खा रहे हैं। और इंदिरा मार्केट, अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कितनी भीड़ लगती है वहाँ पे। उसी वजह से यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोग्राम होना था और 10 साल के बाद भी नहीं हुआ। और राजकुमार जी विधायक जी हमारे साथ हैं, राजपुर के पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं और कल ये मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन सौंप के आए हैं, इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम की शिकायत करके आए हैं। तो कल क्या हुआ था विधायक जी? पहले स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2016-17 में हमने इस योजना को शुरू करा था। इसमें 6 फ्लोर मार्केट बनना था और ये एल टाइप का मार्केट था। गांधी पार्क से शुरू होकर लैंसीडाउन चौक तक ये मार्केट जाना था और इसमें कई हजार गाड़ियों की पार्किंग नीचे प्रथम तल, सेकंड तल और थर्ड तल, 3 तलों में पार्किंग थी। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? उसके बनाने का उद्देश्य, जो शहर में रोज जाम लगा हुआ है, रोज सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, टूरिस्ट आते हैं, गाड़ियां खड़ी करने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो ये जब पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी तो पार्किंग यहाँ खड़ी करेंगे, बिल्कुल सड़क चौड़ी हो जाएगी और सब जो दुकानदार भाई हमारे 3 खोखों में और अपने छोटे छोटे खोखों में अपना रोजगार चला रहे हैं, उन 400-500 लोगों को इस मार्केट में दुकानें मिलेंगी, उनको रोजगार मिलेगा और एक सुंदर मार्केट बनेगा जिसमें हॉल भी बनेंगे, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा और आवागमन में सुंदरता होती है। जब मॉल बनता है तो लोग आए जाएंगे और एक देहरादून का नाम होगा। 7 मंजिला इमारत में क्या क्या होना था? पार्किंग होनी थी, कितनी दुकानें लगनी थी और इससे कितने लोगों को जो है लाभ मिलना था? इससे कई हजार लोगों को लाभ मिलना था। उन 500 लोगों को तो दुकानें मिलनी थी जो इंदिरा मार्केट में जिनकी खोखे या दुकानें हैं। इसके अलावा ऊपर शोरूम बनने थे, उसके अलावा सरकारी कार्यालय बनने थे, उसके अलावा 6 फ्लोर में भी पार्किंग थी लिफ्ट के द्वारा। और जब बन जाता है तो बड़े बड़े शोरूम आ जाते हैं, बड़े बड़े दुकानें आ जाती हैं और शहर का नाम होता है और कोई भी रोज़गार कर सकता है जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। तो ये हमने शुरू किया था, लेकिन जब से इन्होंने ठप कर रखा है, इंदिरा जी के नाम से था, इंदिरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के, उनकी हमने एक मूर्ति भी यहाँ लगाई थी, जो मूर्ति को उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके बाद अब आप सुनेंगे तो आप बेचकित रहेंगे कि कई करोड़ों की मट्टी इन्होंने यहाँ से बेच दी। कौन सी कंपनी काम कर रही है? ये कंपनी, अभी मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, बता दूँ आपको नाम भी। तो कई करोड़ों की मट्टी इस कंपनी वालों ने बेच दी है और क्योंकि कंपनी दोबारा रीटेंडर हुई है, इसलिए नई कंपनी आई है। और उसके अलावा कई बार इनको नोटिस दे दिए गए। हमने एमडीडी का घेराव किया है, मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिल चुके हैं, कल भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था। इसके साथ साथ अब बिल्कुल काम यहाँ ठप पड़ा हुआ। वो
80-90 जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी, 100 दुकानें तोड़ी गई थी, उनको खोखे में रहना पड़ रहा है, गर्मियों में रहना पड़ रहा है, अपनी गर्मियों में दुकानें चलानी पड़ी है। यहाँ कई होटल थे, यहाँ बस स्टैंड भी था और ये बहुत सारी प्राइम लोकेशन की जगह है। इसको तो एकदम बन जाना चाहिए था, लेकिन बनने के अलावा, लोगों को फ़ायदे के अलावा और ठेकेदार फ़ायदा उठा रहा है। ठेकेदार ने कई करोड़ों की मिट्टी बेच दी है यहाँ पे। मैंने कल शिकायत कर दी है और जांच की मांग करी है कि इसमें तुरंत जांच हो कि एक ट्रक में कितनी मिट्टी आती है और कितने तल में कितनी मिट्टी खोदी गई और कहाँ गई यहाँ की मिट्टी। तो ये सब बातें हैं, बड़ा दुख होता है कि कोई योजना कांग्रेस शासन काल द्वारा शुरू की गई और वो इंदिरा जी के नाम से थी, इसलिए उन्होंने बंद किया गया। तो जो ये जगह है दोस्तों, ये राजपुर रोड में है। घंटाघर से ऊपर को आते हैं जब कांग्रेस कार्यालय की तरफ, तो ये राजपुर रोड इससे सटा हुआ है। तो आम तौर पे जब मैं पहले भी घूमता था तो मेरे को ये दिखाई नहीं देती थी, और इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, होटल वगैरह वो पहले से थे। लेकिन अब अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये जगह एग्जिस्ट भी करती है। ऐसा कुछ रीडेवलपमेंट प्लान भी था यहाँ पे। तो अगर ये प्लान बन जाता तो अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये नहीं बना, और बन जाता तो क्या क्या परेशानियां जो है शहर की ख़त्म हो जाती। देखिए, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाती है, लोगों को रोज़गार मिलता, जो जिन्हों आने जाने में दिक्कत हो रही है उन लोगों को आवागमन में दिक्कत मिलती, सुंदरता बढ़ती। यहाँ पे मॉल बनता तो मॉल आप देखते हैं कि हर एक प्रकार का, हर ब्रांडेड यहाँ पे आते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलती, लोगों को सस्ता सामान भी मिलता और बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ़ायदे की होती। लेकिन पिछले 10 साल से बिल्कुल ठप कर रखा है और विभागीय सो रखे हैं। बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार हल्ला मचा रहे हैं, बार बार धरना दे रहे हैं, और अब तो हमने सिर्फ जांच की मांग करी है कि ये मिट्टी कहाँ गई, इतने करोड़ों की मिट्टी कहाँ। बोल रहे हो कि यहाँ पे जो ये मिट्टी खोदी गई थी, ये 3 स्टोरी इतना नीचे, अभी हम विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे, बहुत बड़ा जो है ये इतना मैसिव गड्ढा खोदा गया है। इसमें जो मिट्टी गई है उसका आपको क्या लगता है? बेची गई है? ये कहाँ गई मिट्टी, कहाँ रखी है आपने, कहाँ भरान करा, आप बताइए। हम तो सिर्फ उनसे ये पूछ रहे हैं, इसकी जांच का विषय है। कल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मैंने मांग करी है। अगर जांच नहीं होती हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। तो इसमें किसकी गलती है? डिपार्टमेंट की गलती है, सरकार की गलती है। जो काम करा रहा सरकार की गलती है, मंत्रियों की गलती है, जिन पे ये विभाग है उनकी गलती है। तो जो कंपनी घपला करके गई है, जो मिट्टी की खरीद, एक तरीके से अवैध खनन नहीं हुआ? खनन पे आप देखिए, एक ट्रक आप मिट्टी ले जाके देखेंगे आपको कितना चलाना होता है और कितनी की मिट्टी आप डलवा के देखिए कहीं पे। आप कोई भी परिवार का मिट्टी डलाता है, कितनी की आती है? 8-10 हज़ार की कम का ट्रक आता नहीं। और आप देखो हज़ारों में ट्रक गए, कई हज़ार ट्रक गए। हम तो सोच रहे थे काम चल रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ ओनली एक सरिया सी डालकर पहला लिंटर तक नहीं डाला गया है यहाँ पर। बड़ा दुख होता है। दोस्तों, राजकुमार जी जब विधायक थे 2016 में, उन्होंने ये प्रस्तावित कराया था और इसकी हालत अभी आप देख सकते हैं। आगे पानी भी भरा है, अभी आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे, पर आपको इसका बोर्ड दिखाते हैं हम यहाँ पे कि क्या होना था, कितनी दुकानें लगनी थी। इसमें थोड़ा सा मोटा यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से यहाँ पे बना था। ये जो रास्ता है ये राजपुर रोड का रास्ता है, और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें 3 स्टोरी 7 स्टोरी भी बनी थी, जिसमें 2 पार्किंग थी। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है 285 दुकानें और 270 अलग अलग फ्लोर्स पे बनने थे। तो ये जो है पूरा प्रोग्राम था ये बनाने का, लेकिन 10 साल अभी तक बीत चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ सरिया लगाई जा रही है। 10 साल कम नहीं होता। अभी ये सरिया जो आप दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसमें जंग खा रहा है ये। और इसकी अगर ये बन गया, क्योंकि ये अभी तो स्थगित हुआ है, अभी ये रुका हुआ है, अगर ये बन गया तो इसकी गुणवत्ता का हिसाब भी क्या होने वाला है। अब आप ये देखिए, सरिया में जंग लगी हुई है और आगे जो है वहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं विजुअल्स में, पानी जो है ग्राउंड फ्लोर में गया हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसका संज्ञान कौन लेगा? और जो कंपनी यहाँ पे अवैध तरीके से मिट्टी खोद के बेच दी, उसका हिसाब कौन देगा? उस कंपनी को क्या प्रशासन पकड़ेगा, उस पर कार्रवाई करेगा?